अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्बिट्रेरी सीरीज़। आर्बिट्रेरी सीरीज़ क्या होता है, मतलब जैसे तुमने पहले की थी अल्टरनेट सीरीज़, उसमें पता था कि कुछ साइन प्लस के थे, फिर एक माइनस एक प्लस एक माइनस। उससे पहले पॉजिटिव टर्म सीरीज़ थी, सारी पॉजिटिव टर्म वाली थी। आर्बिट्रेरी में साइन कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और कहीं पे भी हो सकता है। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी सीरीज़। इसमें मेन दो टेस्ट है तुम्हारे पास, एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट। तो इसमें तुम्हारे पास क्या आएगा, जैसे क्योंकि हमारे पास इसमें अलग अलग साइन होते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे उसको, जैसे इफ़ समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन इज़ कन्वर्जेंट, तो मतलब सीरीज़ ए एन कन्वर्जेंट है और उसके साथ कोई सीक्वेंस है बी एन, वो मोनोटोनिक और बाउंडेड है। मोनोटोनिक पता ही है तुम्हें, या डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग। तो तुम्हारे पास क्या होता है, एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन बी एन इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है। और उसके बाद डिरिचलेट टेस्ट है, इफ़ समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन इज सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हु सीक्वेंस एस एन ऑफ पार्शियल सम इज़ बाउंडेड। तो मतलब कि सीरीज़ दी होगी तुम्हारे पास ए एन, उसका हमने सिर्फ पार्शियल सम देखना है एस एन, अगर वो बाउंडेड है और बी एन एक सीक्वेंस है जो नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंडिंग टू जीरो। इसका ध्यान रखना है, एक तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो ये हमेशा और जीरो को टेंड करे, तो ये सीरीज़ क्या होगी, ए एन बी एन कन्वर्ज। ठीक है। एबल टेस्ट में क्या है कि पहले सीरीज़ एक तो कन्वर्जेंट होनी चाहिए ए एन, और जो बी एन सीक्वेंस लेंगे वो मोनोटोनिक और बाउंडेड हो, तो ए एन बी एन कन्वर्जेंट होगा। और डिरिचलेट में ए एन तुम्हारे पास, ए एन सीरीज़ का पार्शियल सम जो होगा वो बाउंडेड होगा, और जो दूसरी सीक्वेंस होगी बी एन वो नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंडिंग टू जीरो। देन सीरीज़ ए एन बी एन कन्वर्ज। जब ये क्वेश्चन करोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 by n रेज़ टू पावर p ए एन इज़ कन्वर्जेंट इफ़ ए एन इज़ कन्वर्जेंट। मतलब कि ए एन तो तुम्हें दिया ही हुआ कन्वर्जेंट, तो तुम्हारा एक स्टेप तो खत्म हो गया यहाँ पे कि ए एन इज़ कन्वर्जेंट। सो हमने लेट बी एन मान लिया 1 by n रेज़ टू पावर p। तो अब बी एन हमारे पास क्या है, मोनोटोनिक और बाउंडेड प्रूफ करना है। तो बी एन एन 1 by n p है, तो बी एन प्लस वन 1 by n प्लस वन पी होगा। अब हमें पता है एन पी क्या होगा, लेस देन n प्लस वन रेज़ टू पावर p। दैट इम्प्लाइज 1 by n p ग्रेटर देन 1 by n प्लस वन रेज़ टू पावर p। तो बी एन क्या होगा, ग्रेटर देन बी एन प्लस वन फॉर ऑल n। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास, जीरो। ये तो हमने बाउंडेड के लिए हमने लिमिट निकाल ली, वैसे इसमें ज़रूरत भी नहीं होती। उसके बाद बी वन आया 1, बी टू आया 1 by 2 रेज़ टू पावर p, बी थ्री आया 1 by 3 रेज़ टू पावर p। सो एक तो ये जीरो और 1 के बीच में लाई करेगा 1 by 2 रेज़ टू पावर p, क्योंकि बी वन सबसे बड़ी 1 है और सबसे छोटा कहाँ पर जा रहा है, जीरो के बीच में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एन जीरो और लेस देन। तो इससे तुम्हारे पास क्या आ गया, सीक्वेंस बी एन इज़ मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। सो और ए एन कन्वर्जेंट दी हुई है तो एबल टेस्ट लग गया, ए एन बी एन इज़ कन्वर्जेंट। क्योंकि ए एन कन्वर्जेंट दिया होता तो हमारा ये वाला, अब जैसे अगला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है सीरीज़ -1 रेज़ टू पावर n -1 अपॉन n और 1 + 1 by n रेज़ टू पावर -n इज़ कन्वर्जेंट। अब इसमें एक को ए एन मान लो, जैसे -1 रेज़ टू पावर n -1 अपॉन n, इसको ए एन मान लिया क्योंकि इसमें कन्वर्जेंट प्रूफ करना इजी है, इसको ये किया हुआ है, अल्टरनेट सीरीज़ है ये। और बी एन मान लिया 1 + 1 by n रेज़ टू पावर -n को। तो अब ए एन ये तुमने किया हुआ है, अल्टरनेट सीरीज़ है। एक अल्टरनेट सीरीज़ में क्या होता था, एक तुम्हारे पास टी एन ग्रेटर दैन टी एन प्लस वन होना चाहिए, और टी एन तुम्हारे पास क्या है, 1 by n। तो और लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी टी एन जीरो को जा रहा है। लेबनिज़ टेस्ट याद है ना, ये वाला तुमने किया था। तो तुम्हारे पास ये लेबनिज़ टेस्ट से तुम्हारे पास ये तो कन्वर्जेंट हो गया ए एन। अब हमने उसको बी एन को मोनोटोनिक और बाउंडेड प्रूफ करना है, तो 1 + 1 by n रेज़ टू पावर -n। तो इसमें क्या करो, इस तुम 1 + 1 by n रेज़ टू पावर n की पहले बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, और 1 प्लस उसकी n की लगा दी बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद n को n + 1 में कन्वर्ट कर लो, और फर्स्ट और सेकंड से देखो कि 1 + 1 by n की पावर n लेस देन है 1 + 1 by n + 1 रेज़ टू पावर n + 1 के। क्योंकि इसमें देखो 1 में से -1 by n माइनस हो रहा है, और अगले में 1 में से 1 by n + 1 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये वाली 1 + 1 by n रेज़ टू पावर n लेस देन 1 + 1 by n + 1 रेज़ टू पावर n + 1। क्योंकि इसमें से हमारे पास कम हो रही है, ये 1 by n + 1 हमारे पास क्या होता है, 1 by n से छोटा है, तो इसमें से कम छोटी टर्म 1 में से माइनस हो रही है, इसमें से बड़ी टर्म 1 में से माइनस हो रही है। तो मीन्स बी एन तुम्हारे पास क्या होगा, सॉरी ये 1 +
1/n+1 रेज़ टू पावर n+1 बड़ा होगा n वाले से। तो अब अगर पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तो नेगेटिव में साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमने नेगेटिव कर दी ऊपर वाली पावर, साइन चेंज हो गया तो bn क्या बन गया, ग्रेटर देन bn+1, तो bn डिक्रीजिंग प्रूफ होगी। अब हमने क्या करना है, मोनोटोनिक तो होगी, बाउंडेड प्रूफ करना है। तो इसकी लिमिट देखी हमने, लिमिट 1/e के भी आई इसके n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में, और b1 हमारे पास था 1/2, तो मीन्स डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो 1/2, तो ये मोनोटोनिक है, तो हमें पता है 1/2 और 1/e के बीच में लाई करेगी, 1/e और 1/2 के बीच में लाई करेगी। सो सीक्वेंस bn इज़ मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। सो एबल टेस्ट लग गया, an कन्वर्जेंट हो गया, bn मोनोटोनिक और बाउंडेड हो गया, तो क्या हो जाएगा एबल टेस्ट से ये an bn कन्वर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल तुमने खुद ट्राई करनी है, सेम ऐसे करना है। फोर्थ एग्जाम्पल में टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज -1n साइन n अल्फा बाई n⁻p। जब भी तुम्हारे पास साथ में साइन कोस वाला आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, हमेशा डिरिचलेट टेस्ट लगेगा इसमें, ठीक है। तो अब इसमें और डिरिचलेट टेस्ट में तुमने हमेशा साइन वाली और कोस वाली टर्म को an मानना है और bn मान लिया 1/n⁻p, ठीक है। तो an तुम्हारे पास -1n साइन n अल्फा है, तो साइन n अल्फा तो इसको लिख सकते हैं ना साइन n पाई प्लस n अल्फा, क्योंकि -1 की पावर n आ रहा है तो n पाई प्लस n अल्फा आ जाएगा। तो हमारे पास Sn क्या बन गया, a1 + a2 अप टू an, तो n को 1 पुट किया, 2 पुट किया, बन गया साइन पाई प्लस अल्फा, साइन 2 पाई प्लस अल्फा अप टू सो ऑन। तो इसका फॉर्मूला पता है तुम्हें, ये वाला हमने फॉर्मूला किया हुआ है +1 + 2 में। तो Sn का ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस अल्फा प्लस लास्ट वाली टर्म a + b/2, जैसे लास्ट वाली टर्म होती थी, और साइन n पाई प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन पाई प्लस अल्फा बाई 2, जो a फर्स्ट टर्म होती थी अल्फा जैसे वो वाली। तो ये वाला तुम फॉर्मूला दे एक बार चेक भी कर लेना, तो ये आ जाएगा। अब हमें पता ऊपर भी टर्म्स हैं वो हमेशा <1 होंगी, और नीचे वाली टर्म में साइन π/2 प्लस अल्फा/2 बन रही है, तो < 1/cos अल्फा/2 आ जाएगा। अब हम इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस है cos अल्फा/2 नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा/2 नॉट इक्वल टू आ जाएगा 2k + 1 π/2, तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू आएगा 2k + 1 पाई। तो अब इसमें तुम्हारे पास Sn क्या होगा, < फाइनाइट क्वांटिटी। अगर फाइनाइट क्वांटिटी से लेस है तो मीन्स Sn क्या हो गया, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज इज बाउंडेड, तो क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड हो जाएगा। और उसके बाद bn देखना तुमने, bn क्या था 1/n⁻p, तो इसमें भी ये तुमने पीछे किया ही था कि ये डिक्रीजिंग है, bn+1 < bn, और 1/np किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो सीक्वेंस bn इज़ डिक्रीजिंग टू 0। सो अप्लाइंग डिरिचलेट टेस्ट, an तुम्हारे पास तुमने पहले ही प्रूफ कर दिया था उसका पार्शियल सम बाउंडेड, और bn भी डिक्रीजिंग टू 0, तो तुम्हारे पास क्या बन गया, ये सीरीज तुम्हारे पास कन्वर्जेंट आ जाएगी। अब हमने फर्स्ट केस लिया था अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 2k + 1 पाई, अब इसमें सेकंड केस है अल्फ़ा इक्वल टू 2k + 1 पाई, तो तुम साइन n अल्फ़ा में पुट करो अल्फ़ा 2k + 1 पाई, तो हमें पता है, और ये वाले में तुम्हारे पास साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो 0 ही अगर होगी पूरी सीरीज़ तो अपने आप वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही हैं। जैसे अगला n⁻2n⁻, कोसेन थीटा, तो इसमें an मानना तुमने कोसेन थीटा को, हमेशा वही मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ को तुमने कोस वो मानना है an, और bn n⁻2n⁻, n का स्क्वायर, तो Sn वही a1 + a2 अप टू an। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया, इसका वही फॉर्मूला था ना, cos थीटा प्लस n थीटा/2 और साइन n थीटा/2 अपॉन साइन थीटा/2। इसमें भी एक इससे लेस होगा 1/sin थीटा/2 के, तो वही फर्स्ट केस बना, साइन थीटा/2 नॉट इक्वल टू 0, तो मीन्स अब साइन नॉट इक्वल टू 0 किस पे होता है, k पाई, तो क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0 k पाई, तो थीटा/2 नॉट इक्वल टू k पाई, तो थीटा नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 2k पाई। सो वही आ गया, फाइनाइट क्वांटिटी से लेस तो Sn बाउंडेड, सो an हैज़ बाउंडेड पार्शियल सम, तो एक प्रूफ हो गया। अब bn देखो, bn तुम्हारे पास n⁻² है, उसी तरह bn+1 निकालना दोनों को। अब इसको क्या करेंगे, इसमें ना रेशो टेस्ट लगाएंगे, तुमने क्वेश्चन सेम किया हुआ है। रेशो टेस्ट लगाया तो तुम्हारी इसमें वैल्यू आ गई 4 > 1 है, सो बाय रेशो टेस्ट bn क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो bn कन्वर्ज कर गया, और 0 को भी कन्वर्ज कर रहा है ये bn = 0।
आल्सो बी एन बाई बी एन प्लस वन ग्रेटर देन वन। सो सीक्वेंस बी एन क्या हो गया, डिक्रीजिंग टू जीरो। सो बाई ट्रिगली टेस्ट क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब अगला केस लेंगे सेकंड, थीटा इक्वल टू 2k पाई। 2k पाई है तो तुम्हारे पास क्या आ गया, उसकी कोस वाली वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। सो गिवन सीरीज़ क्या बन गई, n फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2n फैक्टोरियल। ये तुम पहले ही प्रूव कर चुके फर्स्ट केस में कि जो बी एन है तुम्हारे पास ये वाला कन्वर्जेंट है, तो ये पूरी सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो बस इसमें तुमने अब ये 4 सेक्शन में यही करना है, डिरिचलेट टेस्ट, एबल टेस्ट और अल्टरनेटिव सीरीज़। अब इससे तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, तो ये वाला तुम कर लेना। अगला क्वेश्चन तुमने खुद ट्राई करना है।